Hello everyone, class 11th CBSE and RBSE student. Dear student, CBSE वाले बच्चों के लिए आरओ में जितने चैप्टर आ रहे थे वो कंप्लीट हो गए। ओके बेटा, और RBSE के अभी काफ़ी सारे चैप्टर करा दिए गए हैं आपको, लेकिन कुछ चैप्टर अभी इसलिए छोड़ दिए गए हैं क्योंकि RBSE का कुछ सिलेबस अभी रिड्यूस होगा। ओके, तभी मैंने अब आज आपकी दूसरी बुक स्टार्ट कर दी है। वो बुक है आपकी वितान। ठीक है, वितान भाग 1। इसका लेसन नंबर 1, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, कुमार गंधर्व। ठीक है, इस पाठ में लेखक ने भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक व्यक्तिवृत्त प्रसिद्ध गायक कुमार गंधर्व द्वारा रचित है। इसमें गायन के क्षेत्र में लता मंगेशकर के महत्व पर प्रकाश डाला गया है कि लता मंगेशकर जो एक गायकार है उसके गाने की क्वालिटी, उसके गुण, उसकी विशेषताओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, बरसों पहले की बात है कि मैं बीमार था। कौन कह रहा है? लेखक। कौन? कुमार गंधर्व। ठीक है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक व्यक्तिवृत्त प्रसिद्ध गायक कुमार गंधर्व द्वारा रचित। इसमें गायकार लता मंगेशकर के महत्व पर प्रकाश डाला गया। लेखक क्या कह रहे हैं? बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। लेखक कह रहे, मैं एक दिन बीमार था, अचानक से मैंने रेडियो चलाया और रेडियो में मेरे स्वर में कानों में स्वर पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि वह स्वर कुछ विशेष है। ठीक है, मैं रोज का नहीं, मतलब डेली जो सुनता था उससे अलग। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे में जा भिड़ा, अर्थात मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो हैरान हो गया उस स्वर को सुनकर। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। ठीक है, कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि प्रमुख गायक कुमार गंधर्व जी कह रहे हैं कि मैंने जब उस स्वर को सुना तो मैं समझ नहीं पाया कि ये स्वर किसका है, इतनी मधुर आवाज़ किसकी है। मैं बड़ा हैरान हो गया और बड़ी मग्न से उसे सुनता रहा। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया। जब गाना समाप्त हुआ तो गायिका का नाम बोला गया, लता मंगेशकर। बेटा, लता मंगेशकर एक प्रसिद्ध गायिकार है। ये अपने समय की बहुत प्रसिद्ध गायकार लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। चकित होना मुहावरा है, अर्थात मैं नाम सुनते ही हैरान हो गया। ठीक है, चकित हो गया। मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज में सुनने का अनुभव हुआ। ठीक है, लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? दीनानाथ मंगेशकर। ठीक है, मुझे लगता है बरसात के भी पहले कि किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। जब से लता निरंतर गाती चली आ रही है और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहाँ की चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, परंतु उसी क्षेत्र के बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं। देखिए, गायकार क्या कह रहा है कि ये गाना तो अब पहले की प्रसिद्ध गायिका नूरजहाँ से भी अच्छा है। ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं। जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए। पिता से भी आगे। कौन? प्रसिद्ध
सितारिये विलायत खां। देखिए, लेखक ने बरसों पहले लेखक क्या था, अब तक जो पढ़ा है उसको मैं दोबारा बता रही हूँ बेटा। लेखक बीमार था। बीमारी की दशा में एक विशेष रेडियो में उसने एक विशेष गाना सुना। वह स्वर लेखक के कलेजे में धस गया। वह उसे सुनता ही रह गया। गाने के अंत में जब उसकी गायिका का नाम सुना, लता मंगेशकर, तो वह चकित रह गया। उसे लगा कि सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी ही नए रूप में उसकी बेटी की आवाज़ में प्रकट हो गई। जैसे प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां अपने पिता से बहुत आगे बढ़ गए थे, उसी प्रकार लता अपने ज़माने की नूरजहाँ जैसी गायिकाओं से कहीं आगे निकल गई थी। ठीक है, मेरे स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। देखिए, जैसा कि हमारे पाठ का नाम है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। ठीक है, भारतीय गायिकाओं में लता मंगेशकर के जैसा कोई नहीं हुआ। लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल के घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गानों में बड़ा अंतर हो गया है। क्या कह रहे हैं गायकर कि पहले भी बच्चे घर में गाते रहते थे और अब भी गाते हैं। अब के गाने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। कारण यह कि आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? कोकिला का स्वर, कोकिला कोयल के जैसा स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। देखिए, गायकर क्या कह रहा है कि कोयल जैसे मधुर स्वर में ये जो फोटो दिखाया गया बेटा, ये लता मंगेशकर की फोटो है। देखिए, कवि क्या कह रहा है कि कोई भी लता के जैसे अर्थात कोयल की तरह मधुर वाणी में गाए हुए गाने को सुनने के बाद उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा, अर्थात उसे सीखने का प्रयत्न करेगा। ये स्वाभाविक ही है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही हैं। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है, इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। इन सब का श्रेय लता को ही है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है। देखिए, गायकर क्या कह रहा है कि नई पीढ़ी के बच्चों में जो संगीत आया है, ठीक है, जो संस्कार आए हैं वो लता के संगीतों से ही आए हैं। और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने का बड़ा हाथ लता का ही है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिकाओं को, ठीक है, ध्वनि मुद्रिकाओं और शास्त्रीय गायिका की ध्वनि मुद्रिका, ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखिए, गायकर क्या कह रहे हैं, ध्वनि मुद्रिका देखिए स्वर लिपि, ध्वनि मुद्रिका स्वर लिपि, गायकी
जिसमें गायन को कुछ निर्धारित नियमों के अंदर ही गाया बजाया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, गायकी। ओके, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है गायक। लता के गायन ने चित्रपट संगीत के माध्यम से, देखिए लता के गायन, लता के गायन ने चित्रपट संगीत के माध्यम से जन जन की अभिरुचि को संवारा है। यहाँ तक कि शास्त्रीय संगीत के प्रति भी लोगों का दृष्टिकोण बदला है। अब चित्रपट संगीत से लता का सदा हुआ सुरीला गान सुनते सुनते आम लोग भी स्वर में गाने गुनगुनाने लगते हैं। उनमें संगीत की लय और सुरीलापन की समझ बढ़ने लगी है। इस प्रकार संगीत की लोकप्रियता और अभिरुचि के विकास प्रसार में लता का योगदान बहुत अधिक है। गायकार क्या बता रहे हैं कि इस प्रकार संगीत की लोकप्रियता और अभिरुचि के विकास और प्रसार में लता का योगदान बहुत अधिक है, ठीक है। उसी को बच्चे गाते हैं, बच्चे भी उन्हीं संस्कारों को सीख रहे हैं। उनकी कोयल की जैसे मधुर स्वर का बच्चे भी अनुकरण कर रहे हैं। वर्तमान पीढ़ी के लोग भी उनके गीतों का अनुकरण कर रहे हैं, ठीक है। उनका सुरीलीपन, उनकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखिए, सुनाई जाए तो वह भारत सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रित और शास्त्रीय गायकों की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेंगे। गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा था, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। उसे इसमें कोई मतलब नहीं। राग मालकोस था, ताल त्रिताल, उसे तो चाहिए कि वह मिठास उसे मस्त कर दे जिसका वह अनुभव कर सके, ठीक है। यह स्वाभाविक है क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, जैसे वह गानपन हो तो वह संगीत है। और लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% वह गानपन मौजूद मिलेगा, ठीक है। देखिए क्या कहा गया है कि सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रित ही पसंद करेगा। गाना कौन से राग में गाया गया, ताल कौन सा था, शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। उसे इससे कोई मतलब नहीं। राग मालकोस था और लता ताल त्रिताल, उसे तो चाहिए कि वह मिठास तो उसे मस्त कर दे, ठीक है। यहाँ क्या कहा गया कि मनुष्य वही जिसमें मनुष्यता हो और गायन वही जिसमें गानपन हो, वही संगीत है। और लता का कोई भी गाना लीजिए उसमें 100% ये गानपन मौजूद मिलेगा, ठीक है। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है। लता के गाने की एक और विशेषता यह है कि उसके स्वरों की निर्मलता। देखिए लता की लोकप्रियता का मर्म उसका गानपन ही है। लता के गानों की एक और विशेषता है उसके स्वरों की निर्मलता, ठीक है। निर्मलता। उसके पहले की पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, उसमें संदेह नहीं, तथापि उसके गाने में एक मादक उत्तान दिखता था। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके
गायन की निर्मलता में झलकता है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए उतना नहीं किया। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता। ऐसा कहे बिना रहा नहीं जाता। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि शास्त्रीय गान और लता के गान में से लोग लता के गान को अधिक पसंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी बहुत ही मधुर वाणी, गाने का तरीका बहुत अच्छा, गानपन, जिस गाने में गानपन हो वही संगीत कहलाता है। जैसे जिस मनुष्य में मनुष्यता है वही मनुष्य है, अदरवाइज मनुष्य पशु के समान है। कारण है लता का गानपन, ठीक है। देखिए, लोग शास्त्रीय गान की अपेक्षा लता के गान को ज़्यादा पसंद करते हैं। इसका कारण है लता का गानपन, उसका सुरीलापन, ठीक है। उसके गाने की विशेषताएं बताई गई हैं, उनका गानपन, गाने का सुरीलापन, मस्त करने वाला स्वर, ठीक है, श्रोतों को रागों से नहीं सुमधुर गानपन से मतलब होता है। वह गानपन लता के स्वर में 100% है। यही लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म भी है, ठीक है। क्या बताया? लता के गानों का गानपन, उनका सुरीलापन, मस्त करने वाला स्वर, ठीक है। श्रोता सुनने वालों को रागों से नहीं सुमधुर गानपन से मतलब होता है, ठीक है। और यही गानपन लता के स्वर में 100% है। यही लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म है। नूरजहाँ की गायकी में जहाँ एक मादक उतान होती है, वही लता के स्वर में एक निर्मलता है। उनमें कोमलता और मुक्तता का संगम है। मानो उनका निजी जीवन उनके स्वरों में झलक उठता है। यह अलग बात है कि संगीत दिग्दर्शकों ने उनकी इस कला को भरपूर उपयोग नहीं किया। लता के गाने में एक प्रकार का नादमय उच्चतर है। उसके गीत के 2 शब्दों को अंतर स्वरों की आस से भरा जाता है। ऐसा लगता है कि मानो दोनों शब्द एक दूसरे में विलीन हो गए हैं। लता की यह विशेषता ही अनुपम है। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। जितना पढ़ाया इसे ध्यान से सुनना, समझना। कोई भी डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। ओके बेटा, जैसा कि पाठ का नाम ही था, ठीक है। पाठ का नाम क्या है? भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। तो लता के गायन की विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। ओके, थैंक यू। इससे आगे मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी।